क्लासा च फेल होए विद्यार्थियों पास धरना प्रदर्शन के बाद आपसी कलह तोड़ी गल पुजी गई। इस दौरान रियासी थमां कटरा पौनी जाने वाले मुख्य मार्ग गी बंद कर दिता गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ते पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। सोमवार दोपहरी विद्यार्थियों की एक रोष रैली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले कड्ढी गई। रोष रैली बोर्ड के आफिस तड़ी पुजी, जिथे अधिकारी कन्नै गलकत्थ हुई, जिथे फेल होए विद्यार्थियों गी पास करने शा मना कर दिता गया। यह दस्सिया जा'रदा है जे मुड़े दे राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल च 325 थमां 305 बच्चें गी फेल कर दिता गया। बाद च सब्बै विद्यार्थी धरना दिंदे होई मुख्य सड़क मार्ग पर बैठी गए। इस दौरान गुजरने वाले सब्बै वाहनें गी रोकी दिता गया। जाम च बक्ख-बक्ख यात्री वाहनें कन्नै स्कूल च वापस आरदी बसां भी उत्थे रुकी गईयां। इस दौरान एक दो पहिए वाहन उधरों निकलने लगे पे, जिसे रोकने लिए विद्यार्थियों प्रयास किया पर वो नहीं रुके ते आपस च हत्थापाई शुरू हो गई। विद्यार्थियों ते दोनों मुड़ें बश्कार काफी झगड़ा होया ते बाद च दोनों युवक उत्थुआं निकली गए। इसदे बाद परिषद के सदस्य कटरा पौनी मार्ग गी बंद कर दिता गया। मौके पर जेकेपी दे खिलाफ नारे लांदे हुए उक्त युवकें गी गिरफ्तार करने की मांग की गई। डीएसपी हैडक्वार्टर इफ्तिकार ने मौके पर आई है गल की ते दस्सिया जे युवकें गी पकड़ी लैता गया है, जिंदे उपर केस भी दर्ज कर लिया गया है। लगभग 2 घंटे तोड़ी मार्ग बंद रहा। जितने मेंबर हैं वो सभी आएंगे। यहाँ पे बहुत देर चलेगा भाई साहब। देखो ये पुलिस सोई हुई पुलिस है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स को मारा जाता है। हम पुलिस वालों की वर्दी की रिस्पेक्ट करते तो हमारी वर्दी नहीं है क्या? हम स्टूडेंट्स नहीं है क्या? हमारे ऊपर गुस्से पत्थर चाकू से मारा जाता है। गलत बात है ये। एसएसपी साहब यहाँ पे मौके पे आओ, बच्चों की बात सुनो। प्रैक्टिकल वाइवा नहीं दिया था बल्कि उन्हें भी पास कर दिया गया। और हम जैसे जिन्होंने प्रैक्टिकल वाइवा सब दिया था, सब पेपर अटेंड किए थे, उन्हें फेल कर दिया गया हुआ। अब जब हम पास होने की डिमांड मांग रहे हैं, रेवोल्यूशन फॉर्म भरने के लिए कह रहे हैं, वो हमसे 50,000 रुपए की डिमांड की जा रही है। वो हमें कह रहे हैं 50,000 रुपए दो, हम आपको पास कर देंगे। हमें प्रूफ चाहिए कि हमें फेल क्यों किया गया है, जबकि उनको पास कर दिया गया जो बिल्कुल पढ़े नहीं थे। हमारे स्कूल में टीचर अवेलेबल नहीं था। भाई ठीक है, जिन लोगों को यहाँ से गए हैं उसकी एश्योरेंस आपको डीएसपी साहब देंगे कि उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। उनको छोड़िए, सुनिए नहीं मैडम, पुलिस अपना काम करेगी। सीओ मैडम आपको एश्योरेंस देगी, बिल्कुल मैडम आप इनको एश्योरेंस दें। उसके बावजूद भी हम लोगों के पास जो भी सोर्स होते हो उसमें से हम मीट आउट करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। जो आज इस बार ऑफलाइन पेपर हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं एरर्स हुई हैं और उस एरर्स की वजह से कई बच्चे फेल हो गए हैं। और बच्चों का एक कंसर्न जो था वो जेन्युइन था और उसको देखने के लिए उन्होंने जेके बोस के दफ्तर में ये गए थे और जेके बोस के अथॉरिटीज ने भी एक आश्वासन यही दिया है कि उसको चेक कर लेंगे। लेकिन उसके बाद जो एपिसोड जो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये हो गया कि वहां पर जो बच्चों ने एक प्रोटेस्ट कर दिया और चीफ एजुकेशन ऑफिसर के जाने के बावजूद भी उसको नहीं उसको समझा और वो एक अगली इंसिडेंट जो हो गया वो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था। ये स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों को साथ जो दूसरे लोग हैं जो मुझे लगता है जिन्होंने इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया, मैं समझती हूँ कि वो गलत हुआ है। इस तरह के एपिसोड्स बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। ये स्कूल के बच्चे हैं, इनका करियर है, इनका पूरा का पूरा आगे का जो प्रोस्पेक्ट्स है वो खराब हो सकते हैं अगर इस तरह से उनकी सिचुएशन के साथ खेला जाए। और मैं आपके माध्यम से ऐसे लोगों को आगाह करना चाहती हूँ, वार्न करना चाहती हूँ कि इस तरह की एक्टिविटी में ना एंगेज करें, बच्चों के जिंदगी के साथ ना खेलें। एक कमेटी हमने इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूट कर दी है और वो कमेटी इस चीज को पूरा एग्जामिन कर लेगी, जेके बोस के साथ एग्जामिन कर देगी और जहां कोई ऐसा इशू हो गया है, कहीं एरर हो गई है बोस से, उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, ऐसे कोई इशू नहीं है। और जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स, सीईओज, इनको भी डायरेक्शन जा चुकी है कि इन ऐसे इश्यूज को आप अपने लेवल पर हैंडल करें। और अगर कोई ऐसी चीज है जो उनके बस से बाहर है, जहां पर उनको लगता है कि हमें सरकार के साथ टेकअप करना है, तो वो हमें दे सकते हैं और आगे हम इसको कर सकते हैं। मेरी सारे बच्चों से, जितने भी यहाँ के रियासी के बच्चे हैं, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस तरह की इवेंट्स जो है, जो इंसिडेंट्स हैं, उसको ऐसे
इस शेप में ना दें। आप स्कूल के बच्चे हैं, आपका काम है पढ़ना, और उनके पेरेंट्स से भी मुझे अपील रहेगी कि आप अपने बच्चों को समझाइए कि इस तरह के रोड में बैठ के उस रोड को ब्लॉक करने का काम बच्चों का नहीं है, और इन एक्टिविटीज में ना एंगेज करें, अपनी एनर्जीज को प्रॉपर्ली चैनलाइज करें और अपनी पढ़ाई में ध्यान रखें। ये जो चीज इनके साथ जो एरर्स हो गए हैं, उस एरर्स को रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हफ्ते के अंदर ही सारी की सारी चीज मुझे लगता है ठीक भी हो जाएंगी। जरूर की जाएगी, अगर हमारे को कोई सॉलिड प्रूफ मिल जाता है, जैसे कई बच्चे बोल रहे हैं कि कोई वीडियो क्लिपिंग है उनके पास, वो क्लिपिंग्स भी हम देख लेंगे, और अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो डेफिनेटली एक्शन किया जाएगा। इशू मैंने जैसे कहा कि इतना बड़ा इशू था नहीं, एक स्टूडेंट की एक जेन्युइन ग्रेवियंस थी, उसको महसूस हुई कि उसके साथ गलत हो गया है, और वो ग्रेवियंस लेकर एक अथॉरिटी के पास गया, जेके बोस के पास गया, और उस जेके बोस ने उनको समझाने की कोशिश की। बाद में इसको एक अगली रूप देने की कोशिश कुछ लोगों ने की है, और जो कि बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, और हम आगे ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके बच्चों को भड़काने की कोशिश की है, उनके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह का एपिसोड हुआ।